एनएमएस एग्जाम 2023 का आंसर की जो 22 जनवरी को संपन्न हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें हम आपको सोशल साइंस के 35 प्रश्नों का आंसर की बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में साइंस का और मैथ का भी बताएंगे। तो इसलिए चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो पहला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया था पुनर्जागरण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा इटली में। ये जो आप चिन्ह लगा हुआ देख रहे हैं ये विद्यार्थी के द्वारा लगाया गया है, तो आप चिन्ह को देख करके मिलान नहीं करेंगे। मैं जो बता रहा हूँ तो उसको देख करके आप मिलाएंगे कि आपका कितना सही होता है। तो पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ हुई थी? इटली में हुई थी। चलिए दूसरा प्रश्न पूछा गया था आपसे, टीपू सुल्तान शासक था, तो ये कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही था। उसके बाद पूछा गया था तीन कठिया प्रथा संबंधित है, तो ये नील की खेती से संबंधित है। तो इसका भी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था बिरसा मुंडा की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी? तो आपको बता दें कि हैजा बीमारी से हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता था। आपको लाइव क्लास में बताए थे और हमने जो नोट्स तैयार किया था उसमें बिल्कुल सेम ये सभी क्वेश्चन है। तो आप अगर नोट्स लिए होंगे तो आप देख सकते हैं। और 40 का हो गया। चलिए उसके बाद है 41 में पूछा है वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? पटना में। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए अगला पूछा गया था आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए। अगला पूछा गया था लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका हो जाएगा बेगम हजरत महल। ऑप्शन डी इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। चोरी चौरा नामक स्थान कहाँ है? तो ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर होता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया था महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो ये किया था चंपारण में, चंपारण बिहार में। ऑप्शन बी सही है इसका। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये सभी क्वेश्चन आपको हमने लाइव क्लास में बताया था और सेम देखिए वही क्वेश्चन आया हुआ है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होता। आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी का क्वेश्चन लेते हैं। सतही अपरदन का कारण है, तो इसमें क्या हो जाएगा? एक भी है और तीन भी है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद पूछा गया था बांगर कहा जाता है? ये पुराने जलोढ़ मिट्टी को बोला जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जल प्रदूषण कहलाता है? तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जल में अवांछित पदार्थ का मिलना। नेक्स्ट पूछा गया था पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल बर्फ के रूप में पाया जाता है? तो बर्फ के रूप में पूछा गया, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होता 2%। आगे बढ़ जाइए। पूछा गया था थोरियम किस प्रकार के संसाधन है? क्या हो जाएगा? संभाव्य संसाधन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होता। तो आप नीचे कमेंट करके बताएंगे आपका कितना सही हो रहा है। पृथ्वी के विषुवतीय प्रदेशों में पाए जाने वाले घने वनों को कहा जाता है? इसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, पृथ्वी का फेफड़ा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था अभ्रक किस प्रकार के खनिज है? तो अभ्रक किस प्रकार का खनिज है? तो ये हो जाएगा लौह अयस्क खनिज। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, आपने इसका क्या आंसर लिखा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हीराकुंड परियोजना डैश नदी पर है? ये बता दिए थे, महानदी पर है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। खरीफ फसलें बोई जाती है, खरीफ फसल कब बोया जाता है? जून जुलाई में। ये सही है इसका, ऑप्शन सी। ताइवान एक क्या है? द्वीप है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होता। 58 में पूछा गया निम्नलिखित समूहों में से कौन बंदरगाह है? तो इसका जो है ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिए पूछा गया था आपसे भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष सही आंसर है। ऑप्शन बी। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष सही आंसर है। ऑप्शन सी। कानून कहाँ बनते हैं? तो कानून कहाँ बनता है? संसद में बनता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 62 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम कचहरी कहाँ स्थापित है? तो ग्राम पंचायत स्तर पर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होता। देश का सबसे अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन डी सही होता। FIR कहाँ दायर होता है? थाना में। ऑप्शन बी सही है इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू हुआ? ये शुरू हुआ था 1995 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होता। और अगला प्रश्न देखिए
साधारण बोलचाल की भाषा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? राशन की दुकान। ऑप्शन सी सही होता। पैक्स अध्यक्ष का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा होता है? जनता द्वारा। ऑप्शन ए सही है। कानून का शासन का अर्थ क्या होता है? कानून सर्वोच्च है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पेश होता है? तो इसमें से हो जाएगा राज्यसभा में, लोकसभा में, दोनों में। तो ये कहाँ पे होता है? दोनों में होना चाहिए। आपने क्या लिखा कमेंट करके जरूर बताइएगा। 70 का देखिए निम्नलिखित में कौन संविधान सभा के सदस्य थे? तो ये हो जाएगा बलदेव सिंह। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। तो इस वीडियो में हमने आपको सेट पेपर का आंसर की बताया। आगे अगले वीडियो में साइंस का बताएंगे और मैथ का अलग वीडियो में बताएंगे और उसके बाद मैथ का सॉल्व करके बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।